ये घर जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूँ। ये जा रही ससुराल। हाँ, ससुराल जाऊंगी। तो आज ड्रेस जो है घर जाके पहनूंगी मैं, मेरे पीहर जाके पहनूंगी अच्छी वाली लहंगा पहनूंगी। और अभी तो ये ऐसे ही नॉर्मल कपड़े पहन लिया, ये तो ऐसे ही पहनेंगे आज। इसे समझते ही नहीं है तब ये हाँ, तो ये तो आज ऐसे ही पहनेंगे। इनका आउटफिट ये मैं सब मैरून पहनो, तो मैरून से जाए मैरून पहनो शर्ट। कल बोइन मत पहन थी शर्ट है बड़ा वाइट पैर सही जी, जींस की है, जींस आसमान की। ठीक है की जींस आसमान की मत आसमान इन मां तो वाइट आलो नहीं 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 वाइट वाला नहीं, क्यों मुन वाइट बड़ी बड़ी देगी इनमें गाली। ठीक है गाइस, अभी हम घर पर जा रहे हैं। सो गाइस, हम आए हैं सिम को पोर्ट करवाने के लिए। आज वापस घर जा रहे हैं, तो कल आएंगे वापस। देखते हैं क्या होता है। अब ये बोल रहे हैं कि 3 दिन में 3 दिन तो एयरटेल चलेगी, उसके बाद जियो होगी। जियो हम पोर्ट करवा रहे हैं। यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं, ये पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। माला तो यहाँ से नहीं लेंगे, क्योंकि माला बहुत महंगी दे रहे हैं यहाँ पे। 30 रुपए की, 20 रुपए की, और इतनी बड़ी भी नहीं है, छोटी छोटी है वैसे। आज बारिश आने की जोरदार संभावना है। ये इधर देखो, बारिश बहुत तेज। हमने जो है फूलों की माला ले ली है। अभी हम सीधा घर निकल रहे हैं। फूलों की माला जो है पर माला 20 रुपए की, तो 120 रुपए के लिए 6 माला है। अभी हम घर निकल रहे हैं। फूल तो अभी गांव से लूंगी, या तो देखते हैं फूल कहाँ से लेंगे, नहीं तो फूल रह नहीं देंगे। चलो भाई, हैप्पी खुश है अब। शाम का टाइम है गाइस। मैंने वीडियो जो है ना, ससुराल के अंदर व्लॉग तो नहीं बनाया, लेकिन वीडियो ज़रूर बनाया। और वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन करना है ना, वो मैं बखूबी करूँगी। और इसके लिए मुझे जो वीडियोस है उसके अंदर कुछ बोलना भी तो पड़ेगा कि आखिर क्या चल रहा है वीडियोस के अंदर, है ना। सो गाइस, अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या था कि जब हम शाम को यहाँ से गए थे, तो यहाँ से जाते ही हम सबसे पहले तो घर पे गए थे। और घर वाली भी क्लिप आपको दिखा देती हूँ। यह है घर वाली क्लिप। घर जाने के बाद मैं तैयार हुई थी। क्या हुई थी? सूट पहना था, लहंगा, जो कि मैं बखूबी वीडियो के अंदर बता रही हूँ। मैं लहंगा पहनूंगी, लहंगा पहनूंगी। ठीक है, मैंने लहंगा पहना और एक साथ में लेके गई, क्योंकि मेरे घर वालों ने पहले ही बोल दिया था कि भाई जाते ही तुझे काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, तू है वहाँ की बिंदनी, तो काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए तुझे बैठा तो कोई नहीं रखेगा, तो सूट तो तेरे हिसाब से तू देख ले कि तुझे वही सूट पहनना पड़ेगा जो तू अपने लिए एक सेपरेट, जो तुझे अच्छा लगता है वो बाद में पहनना पड़ेगा। और इससे पहले तुझे यूज़ किया हुआ पहनना पड़ेगा, क्योंकि तेरा जो लहंगा है ना ख़राब हो जाएगा काम करते हुए। सच में गाइस, बहुत सारा काम करना पड़ता है ससुराल के अंदर। इतना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है कि सबका खाना खाने के बाद आपका नंबर आएगा। ठीक है, पूरा काम करने के बाद आपको खाना खिलाया जाएगा। ठीक है, वो भी खाना खिलाएंगे नहीं। अभी थोड़ी बिंदी मिसिंग हो रही है, सॉरी गाइस। वो मैं सो गई थी ना, वो जगह था पूरा, तो पता ही नहीं चला कब हट गई। ठीक है, वैसे स्नान किया था तब से लगा ही नहीं थी शायद। सॉरी, इसको स्किप करते। तो फिर मैं जो है एक्स्ट्रा लहंगा लेके गई कि भाई वो जो
नया वाला था ना वो बाद में पहनूंगी। लेके चली गई यहाँ से, घर से थोड़ी सी देर की थी, जो भी जेवरात वगैरह थे वो साथ में ले गई थी। वो मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। मुझे मेरे घर पे रुक के जो है ना जेवरात पहनने चाहिए, लेकिन मैं जो है पहन नहीं पाई। पहनना जरूरी है गाइस, पहन के फिर जाना था, लेकिन मैं साथ में लेके चली गई क्योंकि शाम का टाइम था और डर भी लगता है कि भाई कोई छीन भी ना ले। तो फिर मैं यहाँ से निकल के चली, लगभग ऐसा टाइम था, यहाँ से गई तक नहीं, सुबह गई थी, सुबह निकली थी ना, व्लॉग में बता रखा है आपको। बहुत सारी बारिश हो रही थी। जब हम यहाँ से गए तो हमारे गांव में बारिश हो रही थी। जब हम हमारे गांव में पहुंचे तो बारिश बंद हो चुकी थी। और उसके बाद थोड़ी देर घर पे रेस्ट किया, चाय पी इतनी देर, और फिर घर से निकले तो ससुराल में बारिश बंद हो चुकी थी। फिर जो है हम घर पे अपने ससुराल चले गए। इसके बाद का प्रोसेस ये है कि मैं वहाँ यहाँ मेरे घर से गई थी ना ससुराल, तो मेरी जेठानी थी, वो काम कर रही थी। क्या कर रही थी? पोछा लगा रही थी दोपहर के 1 बजे। तो भाई वो पोछा लगा रही थी, तो मैंने देखा भाई 1 बजे कौन पोछा लगाता है, काम कर रही थी झटाझट। मैंने कहा इतनी तेज काम कर रही थी, इसका मतलब तो ये काम तो निपट जाना चाहिए 12 बजे तक, 11 बजे तक, 11:30 तक। बट काम चल रहा था गाइस, बहुत सीरियस चल रहा था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ था, फिर मैं अपने रूम में चली गई। कसम से ना, मैं रूम में तकरीबन 2 घंटा बैठी थी। इतना बोरिंग हो चुकी थी कि यार पढ़ाई करूँ तो क्या करूँ, नेट नहीं चल रहा था। फिर मेरी ननद आ गई थी थोड़ी ही देर में मेरे जाने के बाद। तो वो आए तो वो तो बैठ गए मेरे जेठानी के पास। अब मैं फिर भी मैं अकेली टाइम पास किए जा रही थी, क्योंकि जागरण था रात के 9 बजे स्टार्ट, और मुझे जाना था रात के 10 बजे। हम शायद 10 बजे निकले थे, 9 बजे या 10 बजे निकले थे, और हम गए थे हमारे पास में। ठीक है, तो शाम के लगभग 9 साढ़े 8 बजे हम तैयार होने लगे। लगभग 9 ही बज रही थे शायद, मुझे इतना याद नहीं है, क्योंकि हम नई दुल्हनिया, तो हम क्यों ध्यान रखें कि कितने बजे क्या बजे। हम तो काम में इतना बिजी हो जाते कि हमें कुछ याद नहीं रहता है, टाइम वगैरह, फोन चलाना भी। फिर इसके बाद क्या हुआ था, मैं तैयार होके, और मुझे तैयार होना भी नहीं आता यार, मेरे पल्ला नहीं करना आ रहा था, मेरी चोटी नहीं बनानी आ रही थी, मुझे रखड़ी वगैरह वो पहनना नहीं आ रहा था। तो मेरी ननद ने पहनाया था, बड़ी मुश्किल से पहनाया तो दिया। फिर इसके बाद क्या होता, हम वहां चले गए। मैं थी मेरी बड़ी वाली ननद के साथ, और वो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखती है। ठीक है, मैं उनके पास बैठी थी, तो मेरे जेठानी ने बोला कि ऐसा कर, तू बैठ मत, तू है ना बाहर आ, और थाली वो होते हैं ना साफ करने वाले, थालियां धोते हैं, थालियां मांजते हैं, लेकिन मुझे बोला कि तू है ना थालियां मंजवा ले, धुलवा ले, चल बाहर चल। मैंने कहा भाई थालियां तो मैं धोती नहीं हूँ, मेरे तो थालियां मना किया हुआ है धोने के लिए। तो उसने बोला तू थालियां नहीं धोगी तो तू ऐसा कर, ये काम कर कि तू है ना सबको रोटियां परोस। मैं नई नवेली दुल्हन, मेरा तो पल्लू ही नहीं रहा। अब मैंने कहा भाई ये कैसे की है, जो पुरुष होते थे ना वो नीचे थे, मतलब, और औरतें थी वो घर की जो चबूतरी होती है ना, वहां बैठी थी, बहुत ऊंची हाई लेवल पे। मैंने कहा यार सब मेरे सामने देख रहे हैं, ऐसा करूं, मैं तो ऐसा नहीं करूंगी भाई, आप ही कर लो, मेरे से नहीं होगा। मैं मेरे ननद को देखे यहाँ आ गई वापस, मेरी बड़ी ननद के साथ। मेरी बड़ी ननद ने कहा कि आप आ जाओ हमारे साथ में खाना खा लो। तो मैं खाना खाने बैठ गई। अब मुझे नहीं पता था कि भाई बींदनिया सबसे पहले नहीं खाती है, नंदे ही खाती है, बेटियां खाती है। मैंने कहा भाई देखो मुझे शर्म आ रही है, सब मेरे सामने देख रहे हैं कि ये अभी आई है, जस्ट नई नवेली दुल्हन है, इतना तो हक नहीं है कि पहले कैसे खा रही। फिर भी मैं मेरी बड़ी ननद के साथ खा गई। ठीक है, उनके साथ, उनके एक साथ तो नहीं बैठे, अलग थाली लेके, क्योंकि मैं अलग खाती हूँ, तो अलग लेके बैठ गए। अब सब
वैसे मेरा एक तो है कि मेरा वहाँ पद बड़ा है कि मैं जेठानी हूँ, ठीक है। तो मुझे बखूबी परोसा गया खाने के लिए मेरी देवरानी के द्वारा। उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। दो देरानी है मेरी, बहुत अच्छा मेरा ख्याल रखा, मुझे अच्छे से खिलाया, मुझे अच्छे से ट्रीट किया मेरे साथ। और बखूबी मैं ये भी बता सकती हूँ कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा उनसे बातें करके, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया मैंने उनके साथ रह के, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ था कि औरतें जो थी खाना खाने के बाद थोड़े गीत होते हैं वो गए थे। फिर मेरी मम्मी आ गई थी 10 बजे, 9:30 बजे, हाँ 10 बजे आई थी। तो मेरी मम्मी आई थी, तो मैंने मेरी मम्मी के साथ बातें शेयर की। मेरी मम्मी मेरे लिए बैंगल्स लेके आई थी, तो वो चूड़ियां भी मैंने पहनी थी। पहले मैंने पहना नहीं था क्योंकि मैं घर से लेके गई नहीं थी, और मुझे ना इतना याद भी नहीं आया कि लेना है क्या लेना है। फिर इसके बाद क्या हुआ था, फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार सूट पे तो ये चूड़ियां जच ही नहीं रहा, तो मम्मी लेके आई, वो पहनी थी। और इसके बाद मैं मम्मी दोनों अताई कर रहे थे, और हमारी दोनों की बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन थी। तो कईयों की तो चल रही थी, कईयों को पसंद आ रही थी। तो मेरी एक देवरानी थी, वो मुझे उठा के अपने रूम में लेके गई, और बहुत सारी हमने बातें सातें की। इसके बाद सभी 2-3 जेठानियां हैं वो आई थी, और कुछ देरानी आई थी, कुछ ननद आई थी। तो हमने वीडियो भी बनाया, और वीडियो भी आपको दिखा दूंगी कैसा था क्या था। लाटी नो में इधर कहीं बोलो कर गाना सुरी लगाओ थोड़ा। सॉरी कठरी गोरी बेस जीरी किसी को भी भैया इंडिया में की होवे वाली टिंडियो कोई इंडिया कौन की कोई इंडिया की ये देख रहे वाह। बस रेडी है। रात के 1 बजे थे, शायद 2 बजे, 1 बज गए थे उस टाइम। मेरी सास जो है तीर्थ करके, वो जो सभी लोग थे वो आए थे तीर्थ करके। तो फिर इनके बाद जो प्रोसेस होता है उनको, मतलब उनका स्वागत किया। हम यहाँ से जो मालाएं लेके गए थे, फूल लेके गए थे, उनसे हमने स्वागत कराया अच्छे से। मैंने अपनी सास के साथ फोटोज लिए, उन्होंने अपने पापा के साथ बैठ के लिए थे। तो बहुत सारे फोटोज, लेकिन फोटोज मेरे फोन में लिए नहीं थे, किसी और ने लिए थे, तो इतनी अच्छी क्वालिटी भी नहीं आई थी। फिर क्या करें, जो था वो मैंने, फिर कुछ वीडियोज है जो मैं दिखा दूंगी इस वीडियो में, और कुछ एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगी कि क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, ठीक है। और मारवाड़ी के अंदर सॉन्ग गा रहे थे लोग, औरतें गीत गा रही थी, और सब कुछ है बखूबी आपको दिखा दूंगी।
गाड़ी दी है मम्मी बहन है और इसके बाद लगभग 3:15 बजे मैं अपने घर गई थी। हालांकि हम काके के घर पे थे, तो मैं मेरे खुद के रूम के अंदर 3:15 3:30 बजे गई थी और 4 बजे मेरी मम्मी भी निकल गई थी। मैं हालांकि मम्मी को गाड़ी में बिठा कर ही जाने वाले थे, लेकिन मम्मी ने कहा कि तू है ना ज्यादा देर तक जग मत, सुबह जल्दी उठना है और काम करवाएंगे, तो तू जाके सो जा, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, मम्मी आई थी भाई के साथ और मेरी भतीजी आई थी दिव्या। ठीक है, फिर इसके बाद मैं चली गई और मैं सोने गई। तब गहने वगैरह सब कुछ, ये जो पहना हुआ था ना आड़ वाड़, वो सब खोले और सब अपना रखा और उसके बाद कपड़े चेंज किए। भाई उन कपड़ों में तो नींद नहीं आ रही, पल्लू बहुत सरकता, लेकिन सब खोलने के बाद इतनी हल्की हो गई थी कि अच्छा फील हो रहा था। फिर 2 घंटे के लिए सो गई। 4 बजे सोई थी और 6:15 आँख खुल गई और उसके बाद से सिर्फ काम किया। दोपहर को भी नींद नहीं ली, इतना काम किया कि मतलब पूरा काम कितना होता है देख लो। अब कोई घर पे मेहमान आता है तो कितना बिखेरा होता है, उस बिखेरे का जो समेटना है ना वो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी पूरा काम किया और उसके बाद 2 बार किया था, झाड़ू तो 2 बार निकाला था, खाना भी 2 बार बनाया था। और क्या बताऊं यार, इतना बहुत सारा काम था। हाँ, ये है कि हम जागरण के दूसरे दिन ही आ गए थे यहाँ इस रूम पे। ठीक है, फिर क्या होता कि मुझे ना, हाँ, तो फिर मैं 12 बजे फ्री हो गई थी काम से, इतना काम करके। और उसके बाद जो है ना, अकेली ने काम किया था पूरा। तो उसके बाद है ना, मैं स्नान करने के लिए जो बाथरूम होता है, इतना कपड़े भरे हुए थे, हे भगवान। तो उन कपड़ों को पूरे को धोया, इतना थक गई थी फिर भी धोया, हार नहीं मानी। क्योंकि घर पे औरतें आए बोलेंगे कि यार ये क्या बहू है, कपड़े भी नहीं धो सकती। फिर पूरे कपड़े धोए, सबके बच्चों के, सबके बड़े बड़े, उन सबके कपड़े धो के फिर रेस्ट किया। थोड़ा सा किया था, स्वास्थ्य तकलीफ हो गई थी, नींद आई नहीं थी। और इसके बाद थोड़ा और रेस्ट किया। फिर मेरी सासू माँ कहीं गए हुए थे अपने मासी के साथ, वो वापस आए तो फिर उनके साथ थोड़ा हताई की, बातें शातें की, उनके पास बैठ गई थी। कोई घर पे आ रहा था, उनके लिए चाय बना रहे थे। और इसके बाद जो है सासू माँ से विदा लेके हम यहाँ आ गए थे अपना। और अभी मुझे देख सकते हैं दूसरा दिन है। फिर मैं आके इतनी थकी हुई कि घर से हम चूरमा और जो मिर्ची होता है उसका कूटा होता है वो सब कुछ लेके आए, खा लिया अच्छे से और फिर सो गई मैं। इतना मेरी थकी हुई थी और सुबह 7 बजे उठी थी। और इसके बाद अभी आज पूरा दिन सोई थी। अभी उठ के मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, हालांकि एडिट तो नहीं किया लेकिन वीडियो बनाया है।
और फिर इसके बाद जो है ना, अभी वो कितने बजे है, शाम के 7 बजे, अभी वो आएंगे 8 बजे। और उसके बाद खाना तो क्या बनाना है, कुछ स्पेशल सब्जी बनानी है, टुकड़ों की सब्जी, ये खाने का मन कर रहा है तो वो खाएंगे। और फिलहाल ये है कि भाई देख लो थकी हुई, ठीक है। हाँ, मेरी सासू माँ ये लेके आई थी मेरे लिए बैंगल्स, और एक पायल की जोड़ी भी लेके आई थी, पायल लेके आए थे मेरे लिए, मैंने दोनों ले लिए। बहुत अच्छा लगा मुझे सासू माँ का जो गिफ्ट है दिया हुआ, भाई मना नहीं कर सकते, मना क्या नहीं कर सकती, अच्छी थी मेरे लिए चीजें तो मैंने ले ली, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो अभी मुझे ना वीडियो एंड कर देना चाहिए, बहुत सारा बड़ा बना दिया, ठीक है। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, बाय गाइस।